हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल घास का मैदान फैला हुआ था। चारों ओर ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और बहती हुई छोटी छोटी नदियां उस जंगल की सुंदरता को और बढ़ा देती थीं। उसी मैदान में एक तेज तर्रार हिरण रहता था, जिसका नाम था आरव। आरव अपनी तेज दौड़ और ऊंची छलांगों के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसे अपनी फुर्ती पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कहता, इस जंगल में मुझसे तेज कोई नहीं, कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता। उसी जंगल में एक शांत और समझदार गधेल रहती थी, जिसका नाम था सिया। सिया भी तेज दौड़ सकती थी, लेकिन वह अपनी ताकत से ज्यादा अपनी समझ और सावधानी पर भरोसा करती थी। वह हमेशा आसपास के वातावरण पर ध्यान देती, हवा की दिशा समझती और खतरे को पहले ही भांप लेती थी। जंगल के जानवर सिया की समझदारी की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन मैदान में सूखा पड़ गया। घास कम होने लगी और पानी के स्रोत भी दूर दूर हो गए। जानवरों के बीच चिंता फैलने लगी। आरव ने सोचा कि वह अपनी तेज दौड़ से दूर के मैदानों से ताजी घास खोज लाएगा। उसने सिया से कहा, तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, लेकिन मेरी रफ्तार के आगे तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिया मुस्कुराई और बोली, रफ्तार के साथ समझ भी जरूरी होती है आरव। चलो, साथ चलते हैं। दोनों सुबह सुबह निकल पड़े। रास्ते में आरव तेजी से दौड़ता रहा, जबकि सिया सोच समझकर चलती रही। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। सिया रुक गई और बोली, रुको, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आरव हंस पड़ा। डरपोक मत बनो, मैं तो किसी से नहीं डरता, कहकर वह आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में झाड़ियों से एक शिकारी तेंदुआ निकल आया। आरव घबरा गया और पूरी ताकत से दौड़ने लगा, लेकिन घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एक पत्थर से टकरा गया। उसके पैर में चोट लग गई। दर्द से कराहते हुए वह वहीं गिर पड़ा। दूर से यह सब देख रही सिया तुरंत पीछे की दिशा में भागी, ताकि तेंदुआ उसका पीछा करे और आरव को बचाया जा सके। वह घुमावदार रास्तों से दौड़ी, झाड़ियों में छिपी और हवा की दिशा बदलते हुए तेंदुए को भ्रमित कर दिया। कुछ देर बाद तेंदुआ थक कर लौट गया। सिया वापस आई तो उसने देखा कि आरव दर्द से परेशान है। उसने उसे सहारा दिया और पास के सुरक्षित स्थान तक ले गई। वहां पास ही एक छोटी नदी थी। सिया ने आरव के पैर को पानी से साफ किया और उसे आराम करने को कहा। आरव शर्मिंदा होकर बोला, आज मुझे समझ आ गया कि केवल तेज होना ही सब कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मुझे चोट नहीं लगती। कुछ दिनों बाद दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। सिया आसपास के सुरक्षित रास्तों को पहचानती और आरव अपनी तेज दौड़ से दूर दूर से घास और पानी की जानकारी लाता। धीरे धीरे उन्होंने जंगल के दूसरे जानवरों को भी सुरक्षित जगहों के बारे में बताया। सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की और सूखे का समय आसानी से पार कर लिया। आरव अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वह सिया की समझदारी का सम्मान करने लगा। जब भी कोई खतरा होता, वह पहले सिया से सलाह लेता। जंगल में दोनों की जोड़ी मिसाल बन गई। एक की ताकत और दूसरे की समझ ने मिलकर सबको सुरक्षित रखा। समय के साथ मैदान फिर से हरा भरा हो गया। जानवर खुशी से रहने लगे। आरव और सिया अक्सर छोटे जानवरों को यह सिखाते कि जंगल में कैसे सावधानी से रहना चाहिए। वे कहते, तेज दौड़ जरूरी है, लेकिन सही समय पर सही फैसला उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। नैतिक शिक्षा केवल ताकत या तेजी ही सफलता नहीं दिलाती। समझदारी, सावधानी और सहयोग से ही कठिन परिस्थितियों पर विजय पाई जा सकती है।